पति गोवा गया और 15 दिन तक नहीं लौटा। पत्नी ने मोबाइल पर मैसेज किया, जो तुम चीज़ वहाँ पैसे से खरीद सकते हो वो यहाँ मैं दान भी कर सकती हूँ। पति रात को ही घर लौट आया। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया। वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। बेटा, पापा ये साढ़ू भाई का कौन सा रिश्ता होता है? पापा, जब दो अनजान व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो आपस में साढ़ू कहलाते हैं। झाड़ू आम आदमी के पास है, हाथ कांग्रेस के पास है और सफाई मोदी जी कर रहे हैं। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। पप्पू अस्पताल की नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स शर्मा कर बोली, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है। तीन दोस्त पिकनिक गए। वहां जाकर पता चला कि कोल्ड ड्रिंक तो भूल कर आ गए। उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा आदमी कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। छोटा आदमी, मैं इस शर्त पर जाता हूँ कि तुम मेरे आने तक समोसे नहीं खाओगे। दोनों ने कहा ठीक है। एक एक कर 2 दिन गुजर गए। छोटू नहीं आया तो दोनों ने सोचा समोसा खा लेना चाहिए। जैसे ही समोसा उठाया तो छोटा आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर बोला, ऐसा करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रिवॉर्ड लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटक। चारों ओर सन्नाटा। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? बच्चा, एक भी नहीं बनाएंगी क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। टीचर बेहोश। मित्रों, अब इससे अच्छे दिन कहाँ से लाऊं? आज एक इंसान पत्नी के साथ खुलेआम मार्केट में घूम सकता है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। सुबह उठते ही मोबाइल में व्हाट्सएप खोलते ही 80-100 मैसेज पड़े हों तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे दुकान खोलते ही 8-10 हज़ार की बिक्री हो गई हो। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आज़ादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं। लोग घर बैठे ही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए। आपने कभी सोचा है, जब लड़कों पर फिल्म बनी तो उसका नाम एक था टाइगर, पर जब लड़कियों का नंबर आया तो एक थी डायन।
नारी का मतलब शक्ति है, तो पुरुष का क्या मतलब है? सहन शक्ति। गांव की पत्नियां हों तो एक परेशानी ये है कि अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सर रखो तो वो जुएं देखने लगती है। देश में रहने के लिए आधार और भागने के लिए उधार बहुत जरूरी हो गया है। जिंदगी की भाग दौड़ में सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा न हो आप पीछे रह जाएं और पेट आगे निकल जाए। टीचर: हरीश बताओ, अकबर ने कब तक शासन किया था? हरीश: पेज नंबर 14 से लेकर पेज 20 तक। कल एयरपोर्ट पर 2 चीनी और एक भारतीय लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी, पर मैंने सिर्फ भारतीय लड़की को ही देख रहा था। बहिष्कार मतलब असली बहिष्कार। हस्बैंड: तुम हमेशा हर चीज में मेरा मेरा करती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? वाइफ: हमारा पेटीकोट। एक बच्चे ने एक सपना देखा और सुबह उठकर अपनी माँ से बोला, माँ मैंने सपने में देखा मेरा एक पैर जमीन पे और दूसरा पैर आसमान में है। माँ: नालायक, ऐसा सपना मत देखा कर, तेरे पास एक ही कच्छा है, वो भी फाड़ेगा क्या? पेट्रोल तो साला अब तभी सस्ता होगा जब इसे चाइना वाले निकालेंगे। सन: पापा मैं फिर फेल हो गया। फादर: कोई नहीं, तू शेर का बेटा है। सन: मैम भी कहती है। फादर: क्या? सन: न जाने किस जानवर की औलाद हो। पप्पू: कल मैंने एक रैकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया। चप्पू: फिर क्या हुआ? पप्पू: फिर मेरी पिटाई हुई। चप्पू: किसने पीटा? पप्पू: अरे यार और किसने, सूरज की मम्मी ने। मारवाड़ी मंदिर में: भगवान अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी देर पे उसे 500 रुपये का नोट मिला। मारवाड़ी: प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। जाति देखकर वोट देने वालों, याद रखो तुम नेता चुन रहे हो, अपना जीजा नहीं। जिस तरह से मोदी जी हम सबको अचानक अपने फैसले से चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो हम सुबह उठें और पता चले कि पाकिस्तान अब नहीं रहा। मोदी जी कहते हैं मैं भारत को 50 दिन में स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब भारत स्वर्ग बन जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? पति: मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, बर्तन फेंक करके मारती है। जज: अभी से मार रही है या पहले से? पति: पहले से। जज: तो इतने साल के बाद तलाक क्यों? पति: क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। पति पत्नी डांस पार्टी में: पत्नी: आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति: ओह, पर हम माचिस तो साथ में लाए ही नहीं। पत्नी: अरे वैसी आग नहीं, मतलब आज मैं जोरदार डांस करूंगी।
पति: हाँ, फिर तो लोग ही स्टेज पर आग लगा देंगे।